स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो किस लिए है, तो ये वीडियो है कि सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें। सीटेट एक बहुत ही बड़ा तो एग्ज़ाम नहीं है, पर ऑन एवरेज 20% बच्चे हर साल पास होते हैं, 2 बार एग्ज़ाम होता है। 80% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या रीज़न है, इस पे हम लोग बात करेंगे। कैसे तैयारी करें कि इसको आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। जब आप सीटेट को देखेंगे और समझेंगे तो ये एकमात्र एलिजिबिलिटी, एक पात्रता परीक्षा है जिसको आप क्वालिफाई करके आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी वैकेंसी या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपको, तो वहाँ पे एग्ज़ाम देके और वहाँ पे एक सीट अपने लिए रिजर्व करने के लिए। तो इस पात्रता परीक्षा में आखिर ऐसा क्या होता है कि इतने ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं और जानते हैं एक एक बारीकियों को, जिससे हम लोग के लिए इजी हो जाएगा इसको क्वालिफाई करना। तो सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आइदर इट इज़ सीटेट और एनी एग्जाम एल्स। ओके, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा, सबसे पहले ज़रूरी चीज़, सबसे मैंडेटरी चीज़ जो है वो होता है क्या, सिलेबस। सिलेबस को समझना। जब आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो आपका 20% काम तो ख़त्म ही हो जाता है, मतलब 20% प्रिपरेशन आपका हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आप सिलेबस समझ चुके हैं। और उस सिलेबस में जब आप समझ चुके हैं तो आपके जो प्रीवियस नॉलेज है वो करेक्ट करके आधा काम ख़त्म। उसके बाद फिर जब हम लोग सिलेबस समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। हम लोग के पास नॉलेज होता है फिर भी सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैटर्न को ही नहीं समझ पाते हैं। जब आप पैटर्न को समझेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, अगर मैं नॉन पढ़ा हूँ तो नॉन में किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। एक ही चैप्टर है नाउन, वहाँ पे एसएससी सीजीएल में अलग, सीटेट में अलग, हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग पैटर्न पे नाउन से ही क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नाउन अगर आप पढ़ लिए हैं तो एक तरह के क्वेश्चन ही हर एग्ज़ाम में पूछे थे, नहीं। अब उसके अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है, आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, सिलेबस क्या है और कैसे करना है। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 में आपका 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। उसके बाद फिर एक मैथ्स है, सीडीपी है और ईवीएस है। ठीक है, तो ये मिला के कुल आपके पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और उसके बाद फिर आपका ईवीएस और सीडीपी, ये हो गए। और ईच सेक्शन से 30 नंबर के आते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा, और 150 क्वेश्चन आपको मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑन एवरेज। चलिए अभी इस पर भी बात करते हैं, उससे भी कम समय में करना होता है। फिर अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आ जाएगा आपका लैंग्वेज 1 में कोई इंग्लिश ले लेगा 30 नंबर का, फिर हिंदी, फिर अब आपका सीडीपी, और उसके बाद आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट जो है। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स में आ जाएगा मैथ्स और साइंस। ठीक है, मतलब अगर कोई मैथ्स कैटेगरी से है तो उसके 30 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, 30 क्वेश्चन साइंस का आता है। अगर कोई एसएसटी से है तो उसका पूरा मतलब सोशल स्टडीज के पोर्शन को मिला के आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से कितना आता है, 60। और ये भी क्या हो गया आपका 150 क्वेश्चन और 150 मिनट। तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी और ये आपका क्या है, सिलेबस है, इसके अंदर से पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन सा पोर्शन पूछा जाता है। इंग्लिश के सारे पोर्शन नहीं पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश के आप सिर्फ अनसीन पैसेज या रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो बोलते हैं, अगर आप उसको भी तैयार कर लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश को पढ़ने की और समझने की
इंग्लिश को पढ़ने की, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश को पढ़ने की और समझने की कला है आपके अंदर, तो आराम से आप इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को बिना पढ़े भी इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, वही हाल हिंदी का भी है और सीडीपी पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप जब आप सिलेबस समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इतने मिनट में हमको ये करना है, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सेट अ डेली स्टडी शेड्यूल। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं और उसके बीच में कई सारे प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखते हैं। देखिए 1 महीने का, लास्ट 1 महीने का प्लान मैं बता रहा हूँ आपको। 1 महीना है, जम के पढ़ेंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा सीटेट में। क्या करना है, 1 महीने को पूरा शेड्यूल कर लीजिए कि हमें किस टाइम पे क्या पढ़ना है। हमें आज इंग्लिश के कितने पोर्शन रह गए हैं, हिंदी कितने पोर्शन रह गए हैं, मैथ्स के कितने रह गए हैं, सीडीपी के कितने पोर्शन रह गए हैं। जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसको हम लोग कैसे पढ़ें, उसके लिए कितना टाइम दें। तो अपने हिसाब से आप टाइम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और उसको उस पर काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी एक ऐसा सेक्शन है जो आप अगर तैयार करते हैं सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट और सीडीपी और पेडागॉजी, तो आप सीटेट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। मेरा यही लॉजिक रहा जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी पे। तो कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मल सी बात है कि हर एक सेक्शन में आप अगर सीटेट का प्रिपरेशन करें तो इतना तो समझ रहे होंगे कि इस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं, इंग्लिश पेडागॉजी के, ये हिंदी के भी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन, मैथ पेडागॉजी के भी 15 क्वेश्चन, ईवीएस के भी 15 क्वेश्चन और सीडीपी 30 क्वेश्चन। तो जोड़िए, ये हो गया 30 टोटल मिला के 90, और 90 ही चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। कितना चाहिए आपको, 90 नंबर मार्क्स ही चाहिए आपको क्या, क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अगर आप सिर्फ 30 में से, अगर आप इनमें से अगर आप सिर्फ 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी आप क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये क्या है, मतलब अगर आपका सीडीपी और पेडागॉजी, अगर सब्जेक्ट पेडागॉजी आपका तैयार है तो आप आसानी से सीटेट को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और सब्जेक्टिव पेडागॉजी में बहुत कुछ होता भी नहीं है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है सब्जेक्टिव पेडागॉजी में। अगर इंग्लिश का देखेंगे तो एक मैराथन इंग्लिश पेडागॉजी का देख लीजिए, खत्म हो जाएगा 3-4 घंटे का। हिंदी पेडागॉजी का एक मैराथन किसी का भी उठा के देख लीजिए, है ना। मैं गार्गी मैम को देखता था, उनका मुझे ज़्यादा समझ में आता था। ठीक है, तो उनका आप लोग, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, गार्गी मैम आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्टिव पेडागॉजी वो डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप देख ले रहे हैं ये नॉर्मल चीज़ें, और उसके बाद आपका हाँ सीडीपी को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वो हर एक सेक्शन में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सीडीपी और ये पेडागॉजी कर लेंगे तो आपका 90 नंबर वैसे ही मिल जाएंगे। अब देखिए, अब आप इतने तो मूड नहीं है कि आप इंग्लिश के 15 में से कम 5 या 6 नंबर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में से अगर आप 10 नंबर 15 में से अगर 10 नंबर अनसीन पैसेज इजी होते हैं, आपको समझ में आएंगे। और हिंदी में भी एक काव्य क्या होता है, और एक कविता का होता है, 2 पार्ट होते हैं, उसमें भी अनसीन पैसेज ही होते हैं। तो उसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। वो मतलब पढ़ के पैसेज और आंसर देना रहता है, कोई भी आराम से 10 क्वेश्चन सही कर देता है। ये पेडागॉजी का पैटर्न हो गया। ऐसे ही मैथ्स का भी पेडागॉजी होता है, ईवीएस का भी पेडागॉजी होता है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे कितना इजी चीज़ें होती हैं, पर टाइम टेकिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको ओएमआर सीट भरना होता है और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होता है। और ओएमआर सीट को फिल करने में, उसको डॉट करने में ही 30 मिनट आराम से निकल जाते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ 2 घंटे 1 मिनट से भी कम समय है आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डाला हूँ क्या, कि फोकस ऑन चाइल्ड पेडागॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ये दोनों सेक्शन जब तैयार रहेगा तो बस आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, कोई इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ के आंसर देना है तुरंत। मैथ कभी भी वो बच्चे अक्सर करके दिक्कत आ जाती है जो सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। सब्जेक्ट को बिल्कुल भी बाद में उठाइए। क्यों? क्योंकि आपका पास पेडागॉजी का एक बार पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, आपको आंसर आपके सामने होगा और आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसमें लेस देन 1 मिनट लगेगा, मतलब 30 सेकंड में भी कोई आंसर आप दे देंगे। तो उसके लिए तो 4-5 सेकंड ही आपको याद होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आपको याद होता है कि हाँ इसका आंसर क्या है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है
ये सेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है सीटेट को क्वालिफाई करने में। तो पेडागॉगी तो ज़रूर ही आप मैराथन देख लें और उसके बाद उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो सब्जेक्टिव नॉलेज तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, हम लोग को ऐसा नहीं कहा कि नॉन पढ़ना है। अगर आपको नॉन पढ़ना पड़ रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी कंडीशन है, क्योंकि आप फिर टीचर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इस टाइम अगर आपको नॉन पढ़ना पड़ा है इसका मतलब आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। तो तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट से। सबसे पहले तो अपने मन में इतना पॉजिटिविटी लाइए कि हाँ ये सीटेट कुछ है नहीं, मैं इसको आराम से। कई बच्चे इसी डर में रहते हैं कहीं ये नहीं गलत हो जाए, इस बार भी कहीं, ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है, तो वो दिक्कत कर देता है बाद में। इसके बाद अब जो भी है रिवाइज की कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सोशल स्टडी, जो भी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसमें क्या कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए छोटा सा कि हाँ कि कौन सा टॉपिक जो है वो हमेशा पूछा जा रहा है, उस टॉपिक का छोटा सा नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करते रहिए। फिर 5वां पॉइंट क्या है आपका, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट। ये सबसे बड़ा आराम बड़ा। आप अगर कुछ भी नहीं तैयार है, आपका नॉर्मल आपका बेसिक बस कंप्लीट है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ते हैं और उसको आंसर करते हैं, मतलब आपका सीडीपी और सब्जेक्टिव पेडागॉजी तैयार होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ तैयार है और उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो आप आराम से सीटेट को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट को क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि अप्रोच नहीं लगाते हैं वो सही वाला, कि जिस अप्रोच से वो इजीली क्या हो जाए, हैंडल हो जाए। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ इस सब्जेक्ट से मैथ में अगर डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो डायरेक्ट डिविजिबिलिटी नहीं पूछी जा रही है, उससे क्वेश्चन बना के पूछे जा रहे हैं। और वो कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो आपके पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता देंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका क्वालिफाई हो जाएगा इजीली। तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है किसमें, सिलेक्शन में नहीं, मतलब सीटेट को क्वालिफाई करने में। तो इतना आपको तो समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर कितना ज़्यादा क्वालिफाई है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है जिसमें हर एक तरह के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं और टेस्ट में आपको प्रॉपर तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तुरंत रिजल्ट मिलने के बाद नीचे सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्यों आपका गलत है और क्यों उसका क्या रीज़न है, सब कुछ आपको प्रॉपर वहीं पे मिल जाएगा। तो एक बार आप क्या कर लेंगे, एक बार टेस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके सोल्यूशन को देख लेंगे कि हमारा कहाँ गलती हो रही है, उस टॉपिक को नोट कर लेंगे, उसको फिर से क्लियर कर लेंगे, हो गया काम आपका। ऐसा आप 5-6 टेस्ट देके देखिए आपका रिजल्ट कितना ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो सबसे ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंस रखता है आपके क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए 2 तरीके के बच्चे हैं, जिनका पूरा तैयारी हो चुका है और जिनका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है। दोनों बच्चे के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, 1 महीने का टाइम है, दोनों बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जिसका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, मतलब उनके हिसाब से कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो चुका है, वो सिर्फ टेस्ट दे अपना एनालिसिस करे, जो गलती है उसको सुधारे। जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, अगर नॉर्मल वो 20 टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बोल दे रहा, 15 टेस्ट भी दे देता है, उसका 130 नंबर से ऊपर नंबर आएगा, आराम से आएगा। क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस उसको टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है सोल्यूशन देख के कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मैं सुधार कर सकती हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर, अगर आप टेस्ट दे के और एनालिसिस नहीं करते हैं कि मैं क्यों गलती ये क्वेश्चन कर दी, तो फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो आपको टेस्ट देना जरूरी है। और दूसरे तरीके के वो बच्चे हो जाते हैं जिनका भी तैयारी नहीं हुआ है, तो तैयारी नहीं हुआ है तो वो मैराथन पे डिपेंड रहे। मैराथन पेडागॉजी, सब्जेक्टिव पेडागॉजी देख लें, इंग्लिश का, हिंदी का, ईवीएस का, या फिर जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर 1 है या पेपर 2 है, सब्जेक्टिव पेडागॉजी लगभग सेम ही होते हैं, तो वो सब्जेक्टिव पेडागॉजी देख लें। सीडीपी अच्छे से तैयार कर ले और उसके बाद प्रीवियस, और उनके पास बेसिक्स नॉलेज तो होंगे ही अपने सब्जेक्ट के, जैसे इंग्लिश के, हिंदी के, या फिर मैथ्स के, साइंस के। अगर वो मैथ्स, अगर जनरल सी बात है, अगर पेपर 2 को देने जा रहे हैं, बीएड किए हुए हैं, तो मैथ्स पढ़े होंगे तभी किए कर रहे हैं, तो उतना तो मैथ्स का नॉलेज सबके पास होता है। बस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे कि हाँ बस पॉलिश हो जाएगा, थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद फिर अब देखिए, सब कुछ करने के बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी चीज़ है। और टाइम मैनेजमेंट कब होगा, टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप ये टेस्ट देंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिना मॉक टेस्ट के आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। इसीलिए एग्जाम से पहले क्या होता है, प्री एग्ज़ाम होता है, प्री बोर्ड होता है, कि आपको पता चले कि हाँ इतने क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनको इसी टाइम ड्यूरिंग में करना है। अगर आप वो चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वही होता है, फिर लास्ट में सर टाइम नहीं मैनेज कर पाया।
तो टाइम मैनेज करने के लिए आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आप खुद देख लीजिए कि मैं इस अप्रोच से जा रहा हूँ। जैसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट को छू रहा हूँ, तो सब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट से टच करने में कितना टाइम लग रहा है। पहले मैं पेडागॉजी और सीडीपी को टच कर रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, तो कितना टाइम लग रहा है। पहले हम पैसेज को टच कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट कर, जब टेस्ट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आएगा आपका बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जिससे कम समय में आप पेपर को अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो ये था कि मैं पहले सब्जेक्ट पेडागॉजी को कर लूँ, उसके बाद सीडीपी को कर लूँ और सब्जेक्ट पेडागॉजी कर लूँ। मेरा 90 में से कुछ नहीं तो अगर 90 में से अगर नॉर्मल मेरा 60-65 भी बन जाता है, तो बाकी 90 में क्वेश्चन में से 30 ही नंबर तो ले आने हैं, तो आप आराम से ले आ सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी पढ़ेंगे जो भी अच्छा रहेगा उसमें से आप क्या कर सकते हैं, इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसके बाद ये क्या हो गया आपका प्रीवियस हो गया, और टाइम मैनेजमेंट का हो गया। टाइम मैनेजमेंट आप जब टेस्ट देंगे, जब आप एग्जाम देंगे, जब मॉक टेस्ट देंगे, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या होता है कि कुछ मोटिवेशन पाने के बाद दिक्कत ये होती है कि एक दिन ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद फिर तबीयत खराब हो जाता है, उसके बाद 4 दिन आराम हो जाता है। वो वेस्ट है। जो एक दिन पढ़े तो वो भी भूल गया, 4 दिन वो नहीं पढ़े, वो नुकसान अलग से। ठीक है, तो कुछ टाइम शेड्यूल, पहला पॉइंट यही था कि मतलब अपने टाइम को शेड्यूल करिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से पढ़िए। ज़्यादा नहीं, दिन का अगर 6-7-8 घंटे भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर पाएंगे सीटेट में आप। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए, और फॉलो करिए उसके बाद बताइए कि हाँ सर आप क्या आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना आपके लिए इफेक्टिव रहा है। मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन सी बात बता रहा हूँ। अगर कोई नॉर्मल कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर 1 महीने इस प्रोसेस को फॉलो कर ले, उसका भी 100 नंबर से ऊपर रहेगा सीटेट में। और जो लोग का सब कुछ तैयार है, बस उनको प्रैक्टिस ही करना है, मतलब मॉक टेस्ट ही देना है, टेस्ट ही देना है, उनका 135-130 से ऊपर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर करिए, सीडीपी पे करिए, सब्जेक्ट पेडागॉजी पे करिए। आप इजीली से उसको क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और आप ज़रूर इस टेक्निक को फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद बताइए कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।